का अधिकार है। ये पहले अंतिम डिटेंशन के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक बिना परामर्शदात्री बोर्ड की रिपोर्ट के हिरासत में रखा जा सकता है? कौन कौन भैया बता देंगे? चलिए बता दीजिए। यहाँ पर ये सारी बातें हमने पढ़ ली, किसी को कोई दिक्कत वाली बात अगर हुई हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। चलिए सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा, किसी को आपत्ति तो नहीं हो रही। हमने पढ़ा कि सर अनुच्छेद 22 खंड 4 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं कि भैया जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक सलाहकार बोर्ड होता है, तो उसकी बोर्ड की पुष्टि आवश्यक है। हिरासत में यदि किसी व्यक्ति को लिया गया है तो यथाशीघ्र उसके निवेदन, उसके केस के निवारण के लिए भैया मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहिए। तो भैया ऐसी स्थिति में अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? एक आर्टिकल है भैया, आर्टिकल कौन सा होगा? 22 खंड 4, अनुच्छेद 22 खंड 4 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि 3 माह या 90 दिन से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता बिना परामर्शदात्री बोर्ड की रिपोर्ट के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? 3 महीने हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 3 महीने इसका सही आंसर होगा। क्या यहां तक आपने लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है कि सर ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 44 की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है? 44 में क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर इसमें दिया है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता। यहां पर हम पढ़ेंगे समान नागरिक संहिता। और इसको प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य जिसने लागू किया था, इसे लागू करने वाला पहला राज्य था गोवा। कौन सा था? गोवा। लेकिन आगे बात करें कि आजादी के बाद कौन सा राज्य बना है? आजादी के बाद भैया कौन सा राज्य बना है? तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड, यूके। कौन सा? यूके। इसमें लिखा है कि कुछ मामलों में रोजगार व शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में रोजगार व शिक्षा का अधिकार। आप कहेंगे सर रोजगार व शिक्षा का अधिकार, ठीक है जी, शिक्षा की व्यवस्था। चलिए इसमें लिखा है कि भाई ग्राम पंचायतों का गठन